Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read and understand class 2nd English text chapter number 7 World of Feathers. Let's start. World of Feathers. It means पंखों की दुनिया. Feathers means होता है पंख और वर्ल्ड दुनिया या संसार. तो ये क्या हुआ इसका हिंदी मीनिंग स्टूडेंट्स? पंखों की दुनिया. फेदर्स किसके होते हैं स्टूडेंट्स? बर्ड्स के. तो ये जो चैप्टर है हमारा इसमें हम बर्ड्स के बारे में रीड करेंगे. ओके. द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. जो ये पक्षियों का संसार है या पक्षियों की जो दुनिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक. देयर आर अ नंबर ऑफ बर्ड्स इन अवर वर्ल्ड. जो हमारे दुनिया है या संसार है इसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्रीज. बर्ड्स जो हैं अपने घर कहाँ बनाते हैं? वो ट्रीज पे बनाते हैं स्टूडेंट्स. और जो उनके घर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेस्ट मीन्स घोंसले. तो बर्ड्स के क्या होते हैं? नेस्ट होते हैं, है ना. वो अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं? ट्रीज पर बनाते हैं. देयर नेस्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. कि इनके जो नेस्ट होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं. देखिए किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है ना. तो सबके शेप्स एंड साइजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट मीन्स अलग अलग. ओके. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ तो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. सम ऑफ द कॉमन बर्ड्स आर क्रोज, पिजन्स, कॉक्स, पैरट्स, हैंस, स्पैरोज एंड पिकॉक्स. उनमें से कुछ जो आप लोग इजीली देख पाते हैं. देखिए उनके नेम दिए हैं आपको. कौन कौन से हैं? क्रोज. क्रोज मीन्स कोए. पिजन्स कबूतर, कॉक्स मुर्गे, पैरट्स तोते, हैंस मुर्गियाँ, स्पैरो चिड़िया एंड पिकॉक्स मोर. ये सभी आप जनरली देख पाते हैं ना. कॉमनली इनको देख पाते हैं हम. आपके आसपास ये नज़र आ जाते हैं. वी सी दैम क्वाइट ऑफन. इन्हें हम अक्सर देखते रहते हैं. सम ऑफ दैम आर केप्ट बाय द पीपल एज पेट्स. इनमें से जो कुछ हैं वो लोगों के द्वारा एज ए पेट रखे जाते हैं. पेट मीन्स पालतू. कुछ लोग रखते हैं ना पेट्स. आपने देखा भी होगा पैरट को रखते हैं एज ए पेट. या कलरफुल बर्ड स्पैरोज होती हैं उनको भी पेट एज ए पेट रखते हैं लोग घरों में, है ना. सम बर्ड्स ईट स्मॉल इंसेक्ट्स. कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. स्मॉल इंसेक्ट मीन्स छोटे कीड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, आपने देखे होंगे. तो उनको ईट करते हैं. सम बर्ड्स ईट अप क्रॉप्स. और कुछ जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो क्रॉप्स को खाते हैं. क्रॉप्स मीन्स फसलें, ठीक है ना. खेतों में जो फसलें लगी होती हैं उनको खाते हैं. आपने देखा होगा ना कहीं पे भी जाते हुए तो जो फील्ड्स होते हैं उनके अंदर क्रॉप्स लगी होती हैं. आप देखते हैं बर्ड्स उनको ईट कर रहे होते हैं. The eagles and hawks are far-sighted flying birds. जो गिद्ध और बाज हैं ये दूरदृष्टि के, यानी कि बहुत दूर का इनको नज़र आ जाता है. ऐसे उड़ने वाले पक्षी हैं. They fly very fast. ये बहुत तेज़ी से उड़ते हैं. The pigeons have got very sharp memory. पिजन्स यानी कि कबूतर. अब कबूतरों के बारे में बता रहे हैं क्या क्वालिटी होती है उनकी, कि उनकी बहुत तेज़ मेमोरी होती है. शार्प मेमोरी होती है. इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है. आपने सुना भी होगा और आप देखिए, आप कार्टून्स वगैरह देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने देखा भी होगा कि जो पुराना टाइम था जब भाई हमारे पास ट्रेन बसेस वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो लेकिन राजा महाराजाओं का टाइम था जिस टाइम पे, तो लोग बाग अपने मैसेज किसके थ्रू भेजते थे? एक जगह से दूसरे जगह पर पिजन्स के थ्रू, है ना. उनके पैरों में लेटर्स को बांध दिया जाता था और वो वहाँ पर पहुँचा देता था और वापस अपनी जगह पर भी आ जाता था. आपने बहुत देखा होगा ना आपके कार्टून्स वगैरह में ये. तो ये किस कारण से कर पाते थे? बिकॉज जो पिजन्स हैं इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत तेज़ मेमोरी होती है. द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड. जो पिकॉक है, मोर है, हमारा नेशनल बर्ड है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी है. इट इज़ वेरी कलरफुल. यह बहुत ही कलरफुल है.
होता है। आपने देखा होगा ना पिकॉक स्टूडेंट्स, बहुत रंग बिरंगा होता है, इसके फेदर्स का कलर अलग होता है, तो इसकी बॉडी का कलर अलग होता है, ब्लू कलर का, फेदर्स कलरफुल होते हैं, इसमें ग्रीन कलर भी होता है, तो ब्लू कलर भी होता है, बड़ा ही सुंदर सा बर्ड होता है ये। इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। व्हेन इट डांस इन द रेनी सीजन, जबकि रेनी सीजन होता है, बारिश का जब सीज़न होता है तो पिकॉक जो है डांस करता है, तो ये अपने फेदर्स को फैला लेता है। इट स्प्रेड्स आउट इट्स फेदर लाइक फैंस, तो ये क्या करता है जब रेनी सीजन होता है तब ये डांस करता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि ये इसके जो फेदर्स को उस वक्त फैला लेता है लाइक फैन, पंखे की तरह। देखिए आपको ये पिक्चर भी दिखा रखी है ना स्टूडेंट्स, फैन की लाइक फैन इसने अपने फेदर्स को स्प्रेड आउट किया हुआ है। इट हैज़ अ प्लम ऑन इट्स हेड, इसके सर पर प्लम होता है यानी कि कलगी होती है एक। देखिए आपको पिक्चर में शो भी की हुई है स्टूडेंट्स, इसके सर पे क्राउन के टाइप में एक जैसे क्राउन लगा हुआ उस तरीके से कलगी बनी हुई होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लम। ओके। इट कैन नॉट फ्लाई हाई, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता बिकॉज इसकी बॉडी से ज़्यादा इसके फेदर्स हैवी होते हैं, तो ये इतना हाई नहीं फ्लाई कर पाता। सो इट हॉप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर कूदता हुआ जाता है ना। आपने देखा होगा फ्रॉग वगैरह जो हॉप करते हैं ना, इसी तरीके से ये भी एक जगह से दूसरी जगह पे हॉप करता हुआ जाता है। ओके। अनदर फेमस बर्ड इज वीवर बर्ड, दूसरा फेमस बर्ड कौन सा बताया है आपको? वीवर बर्ड, यानी कि वीवर मीन्स बुनने वाला, जैसे सिलाई होती है ना उसी तरीके से बुनाई भी होती है, तो बुनने वाला पक्षी, बुनकर पक्षी जिसे हिंदी में बोलते हैं, एक ये भी एक फेमस बर्ड है। इट इज़ नोन फॉर वीविंग इट्स नेस्ट, तो ये किस लिए जाना जाता है? अपने घोंसले को बुनने के लिए। कि ये क्यों जाना जाता है, इसको वीवर बर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने घोंसले को बुन के बनाता है। इस तरीके से लगता है जैसे कि इसने बुनाई की हुई हो, ठीक है ना। द नेस्ट कैन बी सीन हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, इसके जो नेस्ट हैं कहाँ पर देख सकते हैं हम? जो ट्रीज़ होते हैं उनकी ब्रांचेस, यानी कि ट्रीज़ की जो टहनी होती हैं, शाखाएं होती हैं, उनके ऊपर हैंगिंग में यानी कि लटकते हुए हम देख सकते हैं। देखिए आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हैंगिंग में दिख रहा है ना, हैंग किया हुआ एक नेस्ट। इस तरीके के इनके नेस्ट होते हैं, ये इनकी बुन के बनाते हैं, जैसे वीविंग करके बनाते हैं, इसलिए इसे वीवर बर्ड बोलते हैं। इन समर, गर्मियों में, इट इज़ कूल एंड इन विंटर इट इज़ वार्म एंड कम्फर्टेबल, गर्मियों में तो ये ठंडे रहते हैं, कूल मीन्स ठंडे, एंड इन विंटर, और सर्दियों में इट इज़ वार्म, कैसे रहते हैं? गर्म, एंड कम्फर्टेबल, और आरामदायक रहते हैं। मीन्स ये जो बर्ड है कंफर्टेबली उनमें रह सकते हैं। इस तरीके के होते हैं इनके ये नेस्ट। ओके। द ऑस्ट्रिच इज़ द बिगेस्ट बर्ड, जो ऑस्ट्रिच है, शतुरमुर्ग जिसे बोलते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में, वो एक सबसे बड़ा पक्षी होता है। देखिए दिखा भी रखी ना आपको एक बड़े से बर्ड की पिक्चर, ये होता है ऑस्ट्रिच स्टूडेंट्स, ये बर्ड होता है, ठीक है ना। इट कैन नॉट फ्लाई, यह फ्लाई नहीं कर सकता बिकॉज इसका जो वेट है बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, सो ये फ्लाई नहीं कर सकता। बट इट रन्स वेरी फास्ट, लेकिन ये बहुत तेज़ी से दौड़ता है, ये दौड़ बहुत तेज़ी सकता है। इट इज़ अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बर्ड, यह एक लंबा और स्ट्रॉन्ग मजबूत पक्षी है। ये पक्षी ऐसा रहता है टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो वेरी फार साइटेड, और इसे भी बहुत दूर का नज़र आ जाता है। फार साइटेड मीन्स दूरदृष्टि इसकी बहुत अच्छी होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट स्विफ्ट रनिंग बर्ड, यह बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला पक्षी होता है। सम बर्ड्स लाइक द नाइटिंगेल एंड कुकू आर नोन एज सिंगिंग बर्ड, कुछ पक्षी हैं जो कि जैसे कि नाइटिंगेल यानी बुलबुल और कोयल, कुकू होती है कोयल और नाइटिंगेल बुलबुल, इन्हें किस के लिए जाना जाता है? इनकी सिंगिंग के लिए, बहुत ही स्वीट सिंगिंग करती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा गाती हैं। दीज बर्ड्स सिंग वेरी वेल, ये पक्षी बहुत ही अच्छा गाते हैं। पीपल लाइक टू हियर देम, और लोग जो है इनको सुनना पसंद करते हैं, इनकी जो वॉइस होती है बहुत ही स्वीट होती है। बिकॉज द पैरट्स कैन टॉक लाइक अस, और पैरट्स आप में से बहुत सारे जिन्होंने पैट रखा होगा तो उन्होंने देख भी रखा होगा, और जिन्होंने नहीं भी पैट रखा होगा वो भी उन्होंने भी सुन रखा होगा कि पैरट जो है हमारी तरीके से, हम जैसे ह्यूमन बीइंग बोलते हैं उसी तरीके से वो बोल सकते हैं, है ना।
द कुकू डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। जो कुकू है, कोयल जो होती है, वो अपने घोंसले खुद नहीं बनाती है। देखिए, जैसे हम लोग रहने के लिए अपने घर बनाते हैं, उसी तरीके से सभी बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं, घर बनाते हैं, बट जो कुकू है वो अपने घोंसले नहीं बनाती है। इट प्लेस इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द क्रो। ये अपने एग्स को कहाँ रखती है? क्रो के घर में। क्रो का जो घोंसला होता है उसके अंदर रख देती है। द क्रो सिट्स ऑन द एग्स। क्रो जो है उसके एग्स पर बैठता है। एंड हैचेज देम, और उसमें से अंडे में से बच्चे निकलते हैं। यानी कि उनका प्रोटेक्शन करना, उनकी केयर करना कौन करता है? क्रो करता है। बिकॉज कुकू भी ब्लैक होती है और क्रो भी ब्लैक होता है, तो क्रो क्या समझता है? वो अपने बेबी समझता है उनको और उनको केयर करता है। द क्रो फीड्स द बेबी कुकू। और क्रो है वो ही उनको फीड कराता है, उनको जैसे जिस भी चीज़ की नीड होती है फूड वगैरह की, वो कौन ला के देता है? क्रो ला के देता है कुकू के जो बेबीज़ होते हैं उनको। इजंट द कुकू अ क्लेवर बर्ड। तो क्या आपको नहीं लगता कि क्लेवर बर्ड है कुकू? क्लेवर ही हुई ना। देखिए, ना तो अपना नेस्ट बनाती है, ना अपने बच्चों को केयर करती है, सब कुछ कौन करता है? क्रो। क्रो के ही नेस्ट में रहती है और फीडिंग भी वही कराते हैं उनको, उनके एग्स पे भी वही सिट करते हैं, हैच भी उनको वही कराते हैं। बिकॉज उन्हें लगता है ब्लैक कलर के उन्हीं के बेबी हैं। तो और कुकू कुछ भी नहीं करती, तो कैसी है वो? क्लेवर बर्ड में आती है, ठीक है ना। द बर्ड्स आर आवर फ्रेंड्स। बर्ड्स जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। सो वी शुड नॉट हार्म और किल दैम। इसलिए हमें उन्हें ना तो हार्म यानी नुकसान पहुंचाना चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लव दीज गिफ्ट्स ऑफ गॉड। हमें हमेशा जो भगवान की दिए हुए गिफ्ट है ये बर्ड्स, इनके हमेशा क्या करना चाहिए? इनसे लव करना चाहिए, इन्हें प्यार से रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही अच्छा सा है आपका ये चैप्टर और आपको इसमें काफ़ी नॉलेज भी गेन हुई होगी इससे। आई होप आपको सबको ये पसंद आया होगा ये चैप्टर। नाउ ये चैप्टर इज ओवर। नाउ बैक डिफिकल्ट वर्ड टाइम। इंटरेस्टिंग, रोचक, वीविंग, बुनना, कंफर्टेबल, आरामदायक, क्लेवर, चालाक या चतुर। ओके, नाउ MCQs टाइम। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच इज अवर नेशनल बर्ड? अ पिजन, बी पैरट, सी पिकॉक। राइट ऑप्शन इज सी पिकॉक। सेकंड, व्हाट डज पिकॉक हैड ऑन इट्स हेड? A crown, B plum, C band. Right answer is B plum. Number 3, which one is the biggest bird? A ostrich, B penguin, C nightingale. Right answer is A ostrich. Now question number B आपका है answer the following questions. इसके आंसर स्टूडेंट्स आपको PDF में मिल जाएंगे सभी। नेक्स्ट है आपका फिलअप। स्टूडेंट्स फिलअप आप खुद फिल करने की ट्राई कीजिएगा बुक में, देखते हैं आप कितने कर पाते हैं। आपको PDF में तो मिलेंगे। इसी तरीके से मैच द अपोजिट्स हैं आपके, ठीक है। आपको मैच करना है अपोजिट्स को एंड आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं स्टूडेंट्स। इनमें से जो भी आपका फेवरेट बर्ड है वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है एंड उसमें कलर करना है। ओके, एनीवन, कोई भी आप एक ड्रॉ कीजिए और उसमें कलर कीजिएगा। सारे नहीं करने बट करना ज़रूर सर, ये आपके लिए एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। इसके लिए आप और अच्छे से समझें, आप इसे रीड भी कीजिए, सेल्फ रीडिंग कीजिएगा स्टूडेंट्स। और इसका जब वीडियो आएगा देन इसकी PDF सेंड की जाएगी, तो आप अपना वर्क जो है इसका सभी लाइक डिफ़िकल्ट वर्ड्स, टिक द करेक्ट, फिलअप्स, मैचअप एंड क्वेश्चन आंसर एंड पिक्चर ऑल्सो, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी होगी। कंप्लीट कीजिएगा अपना वर्क, ओके स्टूडेंट्स, एंड लर्न भी कीजिएगा इस चैप्टर को। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।